वेलकम टू पीयर करंट अफेयर। आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें याद करें और एक आज के दिन आप छोटा सा टारगेट बनाएं और उस टारगेट को आप अचीव करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। और अगर आप लाइक करें तो हमारे चैनल हमको ही मोटिवेट होगा और हम आपके लिए डेली करंट अफेयर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बोले तो चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया आदित्यनाथ दास को बनाया गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना कब था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था जिसका, ठीक है। कोई जब आज़ाद हुए थे तब तमिल और तेलुगु दो लोगों में लड़ाई हुई, ठीक है। फिर इनका एक नेता था तमिल लोगों का, बहुत बड़ा नेता, जिन्होंने जो हड़ताल में बैठा और हड़ताल के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने दंगे किए जिसके आधार पर बर, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तमिल के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि किस भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? तो पहला राज्य था, ठीक है, वो था आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद ही उन्होंने एक कमेटी बनाई राज्य पुनर्गठन की, ठीक है। मतलब बने तो देश सभी राज्य भाषाओं के आधार पर हैं, पर उन्होंने क्या कि उसमें जैसे कि उनको नाम दिया राज्य पुनर्गठन, जिससे कि और लोगों में असमंजस ना हो, ठीक है। तो हम राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुन्नूर, ठीक है। ये राजधानी इसकी बदलती रहती है मौसमों के हिसाब से। अब मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी। अब गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र चंद्रन। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है, विधानसभा की 175 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो वह आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रवीश रंजन शुक्ला। ये कौन है? ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये लिखा है हमने, एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ संपादक रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे कि चौथी से प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब हम इसका इंपोर्टेंट मुझे प्रगति प्रो गवर्नेंस एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रगति एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। और प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2020 को 34वीं प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने सुनील शर्मा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सुनील शर्मा विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे, तो ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि सुनील शर्मा जो रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बनेंगे, वो किसकी जगह लेंगे? वो जगह लेंगे विनोद कुमार यादव की, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थापना कब हुई थी भारतीय रेल की? 16 अप्रैल 1853। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा और RPFS, ठीक है, महानिदेशक अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री के कौन थे? जॉन मथई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये किसको दिया? भूटान, ठीक है। अब बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जी हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देश अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन, ग्रह की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों को सहयोग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब भूटान क्या है? भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित एक भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। राजधानी है थिम्पू है, करेंसी है नुगलुंटू। और इसके जिस मतलब जो अपने भारत के 4 इस राज्य जो उससे अटैच होते हैं वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल है। और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नासा का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा।
इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है कल्पना चावला। कल्पना चावला कहाँ की थी? मूल निवासी कहाँ थी? भारत की। ठीक है। पर देखें हम, कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। और कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल में सदस्य में से एक थी। अब नासा क्या है? नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है। अब राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रबंधन, नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मेन क्वेश्चन पूछा है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। और ये वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब उन्हीं के नाम पर एक शहर बनाया गया और उसी को कैपिटल बनाया गया अमेरिका की। ठीक है। ठीक है। अब मोटो क्या है? फॉर यू बेनिफिट्स ऑफ ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीआईएसएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्या नियुक्त किया? सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अब इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? राजेश रंजन। महानिर्देशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। मोटो क्या है? सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कि सोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, यह किस देश के हैं? यह चीन के हैं। तो पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? हमारे मुकेश अंबानी थे। ठीक है। अब ये सबसे पहली बार कोई चीन का व्यक्ति हुई जो एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बना है, इसका नाम है सोंग सांसान। ठीक है। अब देखिए, सोंग सांसान का चीन में बोतल बंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है। बोतल बंद पानी का, जैसे अपने यहाँ पानी आता है, बिस्लरी आता है, ठीक है, नीलम आता है पानी, वैसे ही उनका। अब मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी सोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। अब देखिए ठीक है, वोल्वेम्ट विल्नर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग सांसान की संपत्ति इस साल भारी इजाफा हुआ। उनकी संपत्ति 70.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 77.8 बिलियन डॉलर पर पहुंची। इसके साथ ही वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब आप सोच सकते हो कि कोई पानी बेचने वाला व्यक्ति भी दुनिया का 11वां सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। ठीक है। मतलब किसी भी काम को ऐसा कीजिए कि व्यक्ति उस काम में पूर्ण दो, अपना पूर्ण मतलब 100% दो। ठीक है। जैसे चीन, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी, ठीक है, करेंसी आपको पता है युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी है यंगासी, 6300 किलोमीटर है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये मैं आपको डेली बताता रहता हूँ, इसलिए आप अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला, ठीक है, एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया है? ये छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंधन निष्ठान एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यह 26वां राज्य बना था। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के अलग होकर बनाया गया था। ठीक है। अब राजधानी थी अटल नगर या नया रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, कांग्रेस से। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है? टी.आर. रामचंद्र मेनन। राज्य पशु जंगली भैंसा, राज्य पक्षी हिलमैन, और राज्य के वृक्ष साल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 15। ठीक है। अब उड़ीसा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सुरेश चंद्र महापात्रा। अब उड़ीसा राज्य स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। ये कौन है? बीजू जनता दल के पार्टी के। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश कौन? जे.एस. मुरलीधर। और लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10। ठीक है। आपको जो याद रखना है, जैसे कि इसे राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष अशोक। ठीक है। अब जो राज फास्टो बने कोई आता नहीं है, ठीक है, तो आप उनको मतलब मैं देता हूँ आपके लिए। ठीक है। अगर आप कोई बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आते हैं ये क्वेश्चन। जैसे 4 पड़ोसी राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। और यह उड़ीसा के महानदी पे बना है। अब्दुल कलाम द्वीप, द्वीप, यह उड़ीसा के तट में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एनसीसी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण कुमार को। अब एनसीसी जो डीजी बने हैं वो तरुण कुमार बने हैं। अब एनसीसी फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है। अब लेफ्टिनेंट जनरल
तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें डीजी बने हैं। अब एनसीसी क्या नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली। अब डायरेक्टर जनरल कौन है? तरुण कुमार। अब डायरेक्टर जनरल हमारे तरुण कुमार, डीजी बोल दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि स्लोवेनिया की टेनिस खिलाड़ी टांगमारा वास्कोवा का मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध किया? 12 साल के लिए फिक्सिंग में। अब मैच फिक्सिंग मतलब उनका जो सामने वाला स्पर्धी था ना, प्रतिस्पर्धी, ठीक है, कॉम्पिटिटर, उन्होंने उसका मैच फिक्स कर लिया। ठीक है, और इसकी भनक जो टेनिस के जो लोग होते हैं और उनको पता चल गई। ठीक है, और इस चक्कर में उनका मैच ड्रॉ हो गया और उन्हें बैन कर दिया गया 12 साल के लिए। अब देखिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 14वें शतरंज खिलाड़ी लियोन बेर्नाक्का इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। यह किस राज्य से है? यह गोवा राज्य से है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखेंगे? देखो, गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मोन्टेका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और आज क्वेश्चन आप समाप्त होते हैं। आप हमारे पीआर कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और आज से आपके लिए एमपी की करंट जीएस, एमपी जीएस, ठीक है, के वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए धन्यवाद।